नमस्कार, लोक चर्चा न्यूज से मैं सिद्धार्थ शर्मा। 15 अप्रैल को दोपहर 3 बजे महाराणा प्रताप जो फ्लाईओवर है उसको हल्के वाहनों के लिए चालू कर दिया जाएगा। ये काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा का कहना है। जानकारी के लिए पूछते हैं कांग्रेस की जो पूर्व मेयर प्रत्याशी हैं मुक्ता सिंह जी, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से फ्लाईओवर को देखिए। मैम, 15 अप्रैल तारीख फिर एक दे दीजिए। अभी तो खैर आशा ही नहीं है मुझे, क्योंकि हर बार तारीखें दी जाती हैं, तारीख पे तारीख। वो डायलॉग है ना जो कि तारीख पे तारीख और काम पूरा होता नहीं है, वही है। पर चलिए, अगर 15 तारीख दी है हमारे माननीय विधायक जी ने और काम भी हो रहा होगा तो ये तो अच्छी बात है कि समाज के लिए, काशीपुर के लिए कोई काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह का ये आरोपी बना है, कि आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल रहेगा? क्योंकि इतना स्टीप है ये अपने में कि जो हैवी ट्रैफिक चलेंगे वो उसका लोड ये नहीं ले पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ बासपुर रोड से ये होकर पहले थोड़ा सा टर्न होता है और फिर आगे जाके फिर एक बार और टर्न होता है। तो अगर जिसको ज्ञान नहीं है, कोई बासपुर रोड से आ रहा है और जिसको ये ज्ञान नहीं है रात के समय में कि ये यहाँ पे टर्न है, तो वहाँ एक्सीडेंट होना थोड़ा स्वाभाविक सा हो जाता है। तो भगवान ना करे, मैं तो कहती हूँ कि किसी के साथ कोई भी बुरा ना हो, ठीक ठाक चले। पर फिर भी हमें अपने सचेत तो रहना ही पड़ता है और उसी तरह की हमें प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। जी मैम, ड्राइंग है वो भी अनुरूप है मैम फ्लाईओवर? हाँ बिल्कुल, वो भी है अनुरूप। पहले मतलब पहले यू चढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा फिर उसके बाद वो जो रेलवे लाइन जा रही है उसके ऊपर से और एक बम्प बना हुआ है जो उधर, मतलब ये किस तरह से गाड़ियाँ चढ़ेंगी और किस तरह से चलेंगी, ईश्वर ही मालिक है। जी मैम, विधायक जी के 2 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, तमाम योजनाओं का जिक्र किया, किस तरीके से देखते हैं 2 साल के? आप खुद ही देख लीजिए कि 2 साल के जब इलेक्शन पास आने लगा तब ये जो द्रोणा सर जो रोड है, जो बासपुर रोड को काशीपुर की रोड से कनेक्ट करती है बीच में से, ये नहर के ऊपर की जो रोड है जो कभी कांग्रेस ने ही बनवाई थी जी, बाबा साहब के समय में बनी थी, जो 14 करोड़ रुपए लग के बनी थी, अब आके बनी है। और वो भी तब जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं और इलेक्शन का समय आ गया तो ये देखने, मतलब वोट पाने के लिए ये सब काम होने लगे हैं। और इसके अलावा तो कोई काम आपको कहीं दिखाई नहीं देता। कोई सड़क देख लीजिए, कोई किसी भी तरह का कोई योजनाएं देख लीजिए। सिर्फ योजनाएं जो होती हैं वो डिक्लेयर करने के लिए और कागजों में होती हैं, बाकी तो कहीं दिखाई देती नहीं कि क्या काम हुआ है आम जनता के लिए। मैम, सोशल मीडिया पे भी जिक्र चलता रहता है कि काशीपुर अब पीछे हो गया है। काशीपुर तो बहुत पीछे हो गया है। आप अगर इतिहास उठा के देखें, और आप तो खैर बच्चे हैं, पर आप अपने पापा से पूछेंगे तिवारी जी के समय में, सत्येंद्र चंद्र गुड़िया के समय में, इन समय में लोगों ने जो काशीपुर का नक्शा देखा है, जो सुविधाएं उस समय काशीपुर वालों को, नगरवासियों को मिलती थी, उसका 2% भी आज हमारे पास नहीं है। सारी जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं काशीपुर में, सरकारी बिल्डिंग्स, चाहे वो हम पॉलीटेक्निक कह लें, चाहे राधे हरी डिग्री कॉलेज कह लें, चाहे स्टेडियम कह लें, चाहे आंखों का अस्पताल कह लें, कुछ भी जो था, आंखों का अस्पताल तो बिल्कुल ही धराशायी करके ख़त्म कर दिया गया है। और भी बाकी जितनी भी चीज़ें हम देखें सरकार की तरफ से, वो सब तिवारी जी की देन थी। और आज इन 20 सालों में हमारे जो बड़े चीमा साहब रहे हैं पहले और अब छोटे चीमा साहब आ गए, वो एक भी चीज़ बता दें कि मैंने ये काम किया है। और ये जो आरोपी है ये भी 7 साल में बनकर पूरा हुआ है। जी मैम, लोकसभा चुनाव भी शुरू हो चुके हैं। नैनीताल लोकसभा सीट की अगर बात करें तो किस तरह से कांग्रेस देखिए, नैनीताल लोकसभा सीट की जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मतलब 9 में से, उधम सिंह नगर में 9 में से 5 MLA जो हैं वो कांग्रेस के हैं। और उधर भी जब नैनीताल वाला जो हिस्सा है उसको भी अगर देखा जाए तो हल्द्वानी है, वो हमारे फेवर में है। और अब स्थिति जो है अच्छी है, क्योंकि जो बीजेपी के जो लूप होल्स हैं वो लोगों को पता चलने लग गए हैं और बहुत फ़र्क आ गया है। तो जीतना जो है वो
अच्छी फाइट भी देंगे प्रकाश जोशी जी। और जीतने के भी चांसेस। जी, तो आप कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी मुक्ता सिंह जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से काशीपुर का विकास होना चाहिए था अभी तक वो विकास नहीं हो पाया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस नैनीताल लोकसभा सीट पर अपनी जीत हासिल करेगी। सिद्धार्थ शर्मा, लोक चर्चा न्यूज़, काशीपुर।